मॉर्निंग बच्चों, मैं आपको क्लास 2 की हिंदी का फर्स्ट लेसन नवविहान पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आपको मैं नवविहान का चैप्टर पढ़ाऊँगी और साथ में शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी लिखवाऊँगी। सबसे पहले इस कविता जो कवि ने लिखा है उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत, जिन्होंने इस कविता में नवविहान के बारे में बताया है। नवविहान का अर्थ होता है नई सुबह। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पुण्य और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित का समान। कवि कहना चाहते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमको ऐसा महान व्यक्ति बनाओ जो कि हमें सत्य के राह में चलने का, सौंदर्य का से पूर्ण हो, सत्य में मार्ग में चलने का और जिसमें प्रेम भरा हो। मैं ऐसा व्यक्ति बनूं जिसमें मैं सबका हित चाहूँ, मैं सबसे प्यार करूं। मुझे ऐसा मानव बनाओ भगवान कि मैं सबके लिए एक नया सुबह तैयार कर सकूं। पर पंक्ति में फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है कि मैं एक ऐसा मानव बनूं जिसे कि सब प्यार करे और जिसमें सब चीज़ सबके हित के लिए जो तत्पर हो। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने ये कहा है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छटे भय सशक्त अंधभक्ति, मैं यह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल भक्ति व्यक्ति। तो कवि सेकंड पंक्ति में यह कहना चाहते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे ऐसा मानव बनाओ, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं भय से दूर रहूं, है ना, संदेह ना रहे मेरे मन में, अंध भक्ति ना हो, अंधविश्वास ना हो मेरे मन में, ऐसी शक्ति भरो कि मैं सबके काम आ सकूं, मैं सबका, हे नाथ मतलब हे ईश्वर मुझ में इतनी शक्ति दो कि मैं सबका ख्याल रख सकूं, मैं सबका मैं भलाई के बारे में सोच सकूं, मेरे अंदर भय ना हो, संदेह ना हो, अंधविश्वास ना हो। थर्ड पैराग्राफ में कवि ने यह कहा है, पाकर प्रभु तुझसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। बोलने का मतलब कवि से वो प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं कवि कि हे ईश्वर मुझे ऐसा अमर दान दो, मुझे ऐसी आशीर्वाद दो कि मैं सब मानव का रक्षा कर सकूं और इस विश्व में एक नई सुबह ला सकूं, जिसमें सभी व्यक्ति को मैं एक ऐसा मार्ग दिखा सकूं कि वे सब महान बन जाए, जिसमें सत्य हो, सौंदर्य हो, प्रेम हो, सब एक साथ सब मिलजुल के रहे। इस तरह का नव जीवन का निर्माण करूं, मैं एक ऐसे सुबह का निर्माण करूं जिससे कि हमारा नव जीवन का विकास हो सके। तो कवि इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हे ईश्वर मुझे एक ऐसी शक्ति दो जैसे कि मैं इस धरती में सबके साथ मिलजुल के रहूं, मानव में एकता रहे, छल कपट ना रहे, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहे और मुझ में ऐसी शक्ति दो कि मैं एक ऐसे देश का निर्माण कर सकूं जिसमें कि सब एक साथ सब मिलजुल कर रह सकें। तो इस कविता में हमने देखा कि कवि ने नवविहान के माध्यम से एक नई सुबह दिखाने का प्रयास किया है। कवि ने यहाँ पर इस कविता में कुछ शब्दार्थ हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख दी हूँ। यहाँ पर है, सबसे पहला शब्दार्थ है ससन मतलब संदेह, उसके बाद अखिल पूरा, परित्राण रक्षा, विहान विहान है ना। ये सबसे पहला ही हम लोग का बुक में सबसे पहले में ही लिखा हुआ है, विहान, नवविहान मतलब नई सुबह, ये विहान है सुबह, ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिखाऊंगी। सबसे पहला लिखित, मौखिक तो है ही कुछ प्रश्न उत्तर, लेकिन हमारे एग्जाम में आएगा क्या, लिखित में क्या है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, कवि किस तरह का प्रकाश लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कवि किस तरह का प्रकाश लाना चाहते हैं, तो कवि नवविहान का प्रकाश लाना चाहते हैं, मतलब नई सुबह का प्रकाश लाना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अखिल व्यक्ति से आप क्या समझते हैं। कवि ने यहाँ पर कहा है ना अखिल व्यक्ति, यहाँ पर किताब में हम लोग का है, जैसे कि मैं यहाँ पर कॉपी में लिखी हूँ,
अखिल भक्ति क्या है? अखिल भक्ति, अखिल भक्ति का मतलब क्या? अखिल का मतलब क्या? पूरा, पूरा व्यक्ति, पूरा मतलब जिसमें क्या ना हो, जिसमें भय ना हो, संशय संदेह ना हो, अंधभक्ति अंधविश्वास ना हो, वही क्या है? अखिल व्यक्ति है। मतलब अखिल व्यक्ति वही है जिसमें भय, संशय मतलब संदेह, अंधभक्ति ना हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मानव हित के लिए कवि क्या करना चाहते हैं? बताइए, मानव हित के लिए क्या करना चाहते हैं? तो मानव हित के लिए कवि सत्यम, शिवम और सुंदरम का प्रेमी बनना चाहते हैं। बोलने का मतलब ये है, सत्यम, शिवम और सुंदरम का प्रेमी बनना चाहते हैं। बोलने का मतलब ये है, कवि का बोलना है कि वो हमेशा सत्य की राह में चले, हर उन पर सब कोई विश्वास करे, हर अच्छी बातें सीखे, ये सारी जानकारी वो जानना चाहते हैं। इसलिए कवि का क्या कहना है? कवि का मानना है क्या है? उसमें सत्यम, शिवम और सुंदरम जैसा प्रेम भावना बने रहे। कवि अमरदान क्यों पाना चाहते हैं? तो कवि मानव की रक्षा के लिए तथा नवजीवन के विकास के लिए, नवजीवन के विहान के लिए अमरदान पाना चाहते हैं। बोलने का मतलब कभी मानव की रक्षा के लिए तथा नवजीवन मतलब नया जीवन के सुबह के लिए, नया जीवन का सुबह जो बना है उसके लिए वो भगवान से अमरदान पाना चाहते हैं। इस कविता का क्या संदेश है? अपने शब्दों में लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। इस कविता का संदेश यह है कि चिर महान की प्राप्ति के लिए, मतलब एक महान व्यक्ति बनने के लिए मनुष्य में एकता होगी। मतलब का मतलब ये है कि चिर महान की प्राप्ति के लिए सभी मनुष्य में क्या होगी? चिर महान, यदि हम एक महान व्यक्ति बनेंगे तो क्या होगा? मनुष्य में एकता की भावना होगी। सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, सब एक साथ एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि का बोलने का मतलब ये है कि नव विहान मतलब मैं एक ऐसा नया सुबह लाना चाहता हूँ जिसमें कुछ सब सत्य हो, सब अच्छे से रहें, सब एक साथ मिलजुल के रहें, एकता बनी रहे। ये सारी चीज़ को बताते हुए कवि ने यह बताया है। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इस प्रश्नों को क्लास में या कभी भी किसी वक्त आप किसी माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप इसे फिर से पढ़कर या फिर से मेरी बात को सुनकर उसको फिर से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बुक में तो क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ के अलावा इस समय और कुछ ग्रामर नहीं है, तो मैं आपको यदि मुझे कुछ और भी ग्रामर इस बुक के अंदर और नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ इतना ही खाली इस पोएम को अपने कॉपी में लिखना है, इस कविता को अपने कॉपी में लिखना है। उसके बाद आपको इस कविता के शब्दार्थ को, वर्ड मीनिंग को लिखना है। उसके बाद नीचे प्रश्न उत्तर लिखे करके, ये सारे प्रश्न के उत्तर एक एक करके मैंने जो कॉपी में लिखा है, आपको बड़े लाइन में, आपके कॉपी के बड़े लाइन में एक कॉपी मिली होगी जिसके बड़े लाइन में आपको ये सारी बातें लिखनी है। और ध्यान रहे, इस पाठ को लिखने के समय ध्यान रहे कि चैप्टर का नाम, नवविहान, पार्ट 1, ये सारी चीज़ों की जानकारी सब अच्छे से सुंदर तरीके से लिखकर आपको रखना है और याद करना है, ताकि हम इस छुट्टी में इसको याद कर सकें और जब भी हमारा विद्यालय खुले तो हम इसे याद करके लिख सकें। धन्यवाद।